को लगाया जा रहे हैं कि पैसे 50,000 लेते हैं और सफाई कर्मचारियों को लगाया जाता है। क्या इस तरह का प्रावधान है? सर मेरे में इतनी पावर है कि मैं ये कर सकूं सर। आज अगर डिपार्टमेंट ने पूरी पावर एक कॉन्ट्रैक्टर को दी है तो सर वो कर सकते, मैं कैसे कर सकता हूं सर? ये देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। कल जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बाहर से हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि उन्हें सफाई कर्मचारी रखा गया था और उन्हें वहां से निकाल दिया गया। और सबसे बड़ी बात 50,000 रिश्वत लेने की बात उनके द्वारा की गई थी और वो भी सुपरवाइजर सोनू गिल के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे। अमर मोमन जी इस समय यहाँ इनके साथ मौजूद हैं ताकि इस बात पे रोशनी डाली जा सके और एक ऑर्डर कॉपी भी साथ लेके आए हैं। शुरुआत जो है वो अमर मोमन जी से करेंगे। अमर मोमन जी, ये ऑर्डर कॉपी क्या है? नमस्कार, मैं अमर मोमन, जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। और जैसा कि आज सुबह ही मैं एक वीडियो देख रहा था जेके चैनल के माध्यम से कि जिसमें कि एक इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि एक सुपरवाइज़र जो है वो 50,000 लेके एक बंदे को निकाल के दूसरे बंदे को लगाया जा रहा है। और इसकी हमने पूरी पड़ताल की है और सुबह से ही इस काम में हम लगे हुए थे। सोनू गिल जी से भी हमारी बात हुई, कॉर्पोरेटर साहब से बात हुई और हमारी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई कि इस तरीके के जो इल्ज़ाम लग रहे हैं इसमें सफाई कर्मचारियों के साथ जो है वो धोखाधड़ी की जा रही है। और जब पूरी पड़ताल करने के बाद हमें जो पता चला है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा गया कि हमें निकाल करके दूसरे बंदे लगाए जा रहे हैं और इन लोगों ने बताया कि हमने ये पड़ताल की है और ये ऑर्डर है जिसमें कि एक एप्लीकेशन जो उसके एरिया की लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखकर कॉर्पोरेटर को दी थी कि इसके एरिया में काम नहीं है। और ये आज की नहीं, नाम भी जानना चाहेंगे किन के खिलाफ है? ये रियाज के। और ये 25 तारीख की ये एप्लीकेशन चल रही थी वहाँ पे और कॉर्पोरेटर साहब ने हेल्थ ऑफिसर को लिखा था, हेल्थ ऑफिसर साहब ने जेसीए साहब को लिखा था और जेसीए साहब ने सीधी मार्क की है अपना कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि अभी जो पावरें हैं लगाने और निकालने की पावरें ना तो सुपरवाइजर के पास है और ना ही जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है। अब सारी की सारी जो पावरें हैं निकालने और लगाने की जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्टर को दे दी गई है। जब कॉन्ट्रैक्टर के पास जब एप्लीकेशन गई है तो कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ नहीं किया, इसको निकाला नहीं है। जबकि हमने जब पड़ताल की है तो सोनू गिल जी ने हमें बताया था कि इसको निकालने का ऑर्डर कर रहे थे और मैंने ही इनको कहा था कि निकाले मत, क्योंकि इसको काफ़ी देर हो चुकी है और काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और इनको जो है निकाला ना जाए, कम से कम इनको शिफ्ट कर दिया है। वापस आएंगे सोनू गिल जी। सर मैं सोनू गिल, सुपरवाइजर वार्ड नंबर 70। आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि पैसे 50,000 लेते हैं और सफाई कर्मचारियों को लगाया जाता है। क्या इस तरह का प्रावधान है? सर मेरे में इतनी पावर है कि मैं ये कर सकूं सर। आज अगर डिपार्टमेंट ने पूरी पावर एक कॉन्ट्रैक्टर को दी है तो सर वो कर सकते, मैं कैसे कर सकता हूं सर? ये सर ये सरासर बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये बंदा सर अपने पूरे एरिया में हर बंदे के साथ इसने बदतमीजी कर रखी है। वार्ड में हर बंदे से बदतमीजी करता है ये। इवेंट्स की जितने बंदे काम करने वाले हैं उनसे भी बदतमीजी कर रखी है इसने। तो मैंने एक बंदे से इसने बदतमीजी की, उसने इसके खिलाफ लेटर दी, उसी के ऊपर कार्रवाई होते होते इसको ट्रांसफ़र किया गया यहाँ से 58 वार्ड में। पत्नी द्वारा भी आरोप लगाया गया था कि उसे भी निकाला गया? नहीं, ट्रांसफ़र किए गए दोनों सर। दोनों इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं? मिसबिहेव इन्होंने दोनों ने कर रखा है सर। पिछले साल उन्होंने, मैंने आप बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने एक घर के आगे उनसे दिशहरा मांगा, उन्होंने शायद इसको 10 या 20 रुपये दिए। इन्होंने सोचा कि कम दिए हैं, इन्होंने क्या किया, सारा कूड़ा इकट्ठा करके उसके घर के आगे लगा दिया। उनके घर के आगे कैमरे लगे थे, उन्होंने वो वीडियो डिपार्टमेंट में भेजा, कॉर्पोरेटर को भेजा, हर बंदे को उन्होंने वीडियो भेजा कि ये आपके डिपार्टमेंट के बंदे ये काम करते हैं, ऐसा काम चलता है यहाँ पे। मगर अगर ऐसी कोई परेशानी आती है तो आपके प्रधान जो है आप उनको बुला सकते हैं, वो वहाँ पे आते हैं। फिर किसी के घर के आगे क्या करना है या नहीं करना ये फैसला उनका होता है, क्योंकि कई बार हमने अमर जी को देखा ये वहाँ साथ उनके रहते हैं। ये जिस दिन सर ये बात हुई है ये वाली, उसी दिन सर दिवाली 24 की बात है ये, उस दिन इसको बंद किया गया वहाँ से। फिर प्रधान ने मेरे को कॉल की, बोलते नहीं सोनू जी बात हो गई मेरी, इसको लगाओ, कोई नहीं। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर उस दिन से काम कर रहा है। कॉर्पोरेटर साहब बोलते नहीं ये 1 तारीख तक काम करेगा, 1 तारीख को बाद में इसको चेंज करना है यहाँ से, ये नहीं रहेगा। हर बार नहीं इसको यार रहने देना, ये हर बंदे से बदतमीजी करता है। बोलते हम लोगों के आगे हाथ जोड़ते हैं कि नहीं जी हम आपकी सेवा में, तो ये लोगों से बदतमीजी करेंगे। अमर जी आपसे जानना चाहेंगे क्यों इस तरह के मामले जो हैं वो सामने आते हैं? एक बड़े आरोप लग रहे हैं, अगर सफाई कर्मचारी पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, फिर इस तरह से पैसों के इल्ज़ाम क्यों लग रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं हमेशा यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ हर उस सफाई कर्मचारी के साथ है जिसकी सुनवाई कहीं नहीं होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अगर हर सफाई कर्मचारी के साथ है और सफाई कर्मचारी अगर कुछ गलत ऐसा इल्ज़ाम लगाए, कम से कम अगर आपको शिफ्ट किया गया था, कम से कम आप अपने सुपरवाइजर से पूछते, वो ऑर्डर लेते तो आप आगे जो है वो कार्रवाई करते। इस तरीके से मीडिया के सामने आ जाना और इन बातों को सामने लेके आना कि इस तरीके से बंदे को निकाला जा रहा है, लगाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। और मैं रियाज को भी इस मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि
आपको निकाला नहीं गया है, आपको सिर्फ वार्ड में शिफ्ट किया गया है। और इस तरीके के जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरे को निकाला गया और मेरी जगह 50,000 लेकर बंदा दूसरा लगाया गया है, अगर बंदा शिफ्ट किया गया है, जो बंदा वहाँ से आया वो भी पुराना लगा हुआ है, उसको वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है। 58 वार्ड का जो शख्स है वो इसको यहाँ लाया जी, 58 वार्ड का यहाँ लाया है। और ये खाली एनजीओ वार्डों में नहीं हो रहा है, या परमानेंट वार्डे भी जो है सफाई कर्मचारी शिफ्ट करते रहते हैं। और शिफ्ट करने में कोई इल्ज़ाम तो होना नहीं चाहिए। अगर शिफ्ट किया है, काम आपको करना है, किसी भी वार्ड में जाइए काम करना है, तो इसमें तो कोई ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें। अगर वार्ड में आना है तो अगर आपने कोई गलती की है, कम से कम गलती की माफ़ी तो होती है ना, आप माफ़ी तो मांगिए, आप बात तो करिए। अगर आप बात ही नहीं करेंगे, इस तरीके से एकदम से मीडिया में आ जाएंगे, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की भी इसमें इंसल्ट होती है। और जिस तरीके के हमारे काबिल ऑफिसर जो सुपरवाइज़र यहाँ सोनू गिल जी, और हमने कई बार इनके वीडियो देखे हैं और इनकी वार्ड के जो वीडियो हमने देखे हैं, और नंबर 1 पर इनका हर बार वार्ड रहता है और आज तक कोई कंप्लेन नहीं उस वार्ड की। और आप इस तरीके के इस लड़के को सर उसने मारा दिवाली पे, इकट्ठे काम कर रहे हैं, इसको मारने लगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बलवीर सिंह है, वार्ड नंबर 70 से बोल रहा हूँ मैं। क्या हुआ था आपके साथ? उस दिन सर दिवाली का दिन था, 24 तारीख को हम डाल रहे थे चूना। 25 से 30 बैग सर हमने चूना डाला था। तो हमने इसके इलाके में गए तो सर ने हमको बोला आपने चूना डालना है, सब जगह डालना है, एक एक घर के आकर चूना डालना है। चूना डाल रहे थे हमने वहाँ पे, उनका अंकल को बोला सर हम पानी पिला दो हमको, क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो वो अंकल बोले भी आप 2 मिनट रुको, आपको पानी भी पिलाएंगे, आपको चाय भी पिलाएंगे। बहुत अच्छे अंकल थे वो, काफ़ी एज के थे। तो जैसे वो अंदर गए पानी लेने के लिए, इन्होंने सर को फ़ोन किया, सर हमारे इलाके से ये ग्राई कर रहा है। मैंने बोला हम यहाँ पे कोई ग्राई नहीं करने आए, हमारा काम सिर्फ चूना डालना है, हम चूना डाल रहे हैं। इतनी बात हुई तो उसके बाद सर से ने फ़ोन काटा उसने सर से, तो आके मुझे थप्पड़ लगने लगा। ये देखो मैं यहाँ पे, मेरे चोट भी लगी थी मेरे यहाँ पे। इसी की कंप्लेंट वगैरह कराई थी आपने? सर मैं अकेला बंदा हूँ, हम पीसफुल लोग हैं, हम इसकी कंप्लेंट किस चीज़ की करते हैं? मारना तो जो था वो उन्होंने मार दिया। उसके बाद हम कारपोरेट साहब के पास गए तो उन्होंने बोला हम इसको निकाल देंगे। मैंने उनको यही बात बोली, सर इसको निकालना नहीं, इसको ट्रांसफ़र कर दो, नहीं तो मुझे कर दो। मैंने ये बात तो सर को बोली, कारपोरेट साहब को। तो सर एक बार मैं बोलना चाहता हूँ, जो इल्ज़ाम लगाया है हमारे सुपरवाइजर साहब के पास, ये पैसे लेते हैं। अगर ये पैसे लेते हो तो इनके पास कोई बंदा काम करे। 40-42 बंदे इनके पास काम कर रहे हैं, कौन काम करे इनसे? अगर ये पैसे लेते हैं तो आप वार्ड में कहीं भी जाके पूछ सकते हो भी यहाँ पे काम होता है कि नहीं होता। अमर जी, आपसे एक ज़रूरी बात जानना चाहूँगा, ये जो एनजीओ के थ्रू लोग लगते हैं तो ये क्या बाद में पक्के होते हैं? ऐसा है कि जैसे मैंने पहले भी एक बार कई बार आपके मीडिया के माध्यम से ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर है जिसमें कि सफाई कर्मचारी को जो है वो ठेकेदारी प्रथा पर नहीं लगा सकते। लेकिन नलायकी हमारे जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन की है, जिन्होंने आज सफाई कर्मचारियों को जो है वो एनजीओ सिस्टम की ओर धकेल रहे हैं। इसमें हमारे सफाई कर्मचारी पिछले 16-17 साल से जो है वो आज भी एनजीओ पर काम कर रहे हैं। अब कोशिश कर रहे हैं हम भी, और अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे भी मिल रहे हैं कि हम इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है उसको मेंशन करवाने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर की ओर से हम लोग कोई बड़ा एजिटेशन करेंगे, जिसमें कि सफाई कर्मचारियों को जो है वो एनजीओ प्रथा पर ना लगाया जाए, उनको डायरेक्ट अपना डेली वेजेस यहाँ उनको परमानेंट लगाया जाए। तो आपने देखा कि अभी ये वही सोनू जी हैं जिन पे कल आरोप लगाए गए थे कि 50,000 रुपया लोगों से 50,000 लेके ये सफाई कर्मचारी लगाते हैं। वो ऑर्डर है जिसमें साफ है कि उन लोगों को नौकरी से निकाला नहीं गया है, उन्हें ट्रांसफ़र किया गया है, यानी कि अब दूसरी वार्ड में शिफ्ट किया गया है। तो ये भी एक अच्छा कदम है। अगर वो हमारे माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दें, आप परेशान ना होइए, आपकी ट्रांसफ़र की गई है, आपको नौकरी से निकाला नहीं गया है। फिलहाल अपने सुझाव जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिएगा। इस सब पे आपका क्या कुछ कहना है? देखते रहें जेके चैनल।